और आपको बता दें कि क्या अब ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश नहीं दे पाएंगे और अपने घर में ट्रंप घिर गए हैं। खबर यह है कि अमेरिकी सांसदों ने ही ट्रंप को घेर लिया है और कहा कि ईरान से जो जंग बेवजह ट्रंप ने छेड़ी वो गलत थी। ट्रंप पर अब पाबंदियां लगा दी गई है। क्या है ये पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में कई बड़ी खबर भी सामने आ रही हैं जिसमें कि मिडिल ईस्ट तनाव पर ट्रंप नेतन्याहू के बीच मतभेद भी शुरू हुआ है। ये बड़ी खबर, और ऐसे में ट्रंप ईरान के साथ समझौते के लिए तैयार है, ये वेस्टर्न मीडिया का कहना है। तो ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं नेतन्याहू, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है। लेबनान पर हमला कर दबाव बनाना चाहते हैं। तो वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया इस बात को कह रहा है कि लेबनान पर हमला कर दबाव बनाना चाहते हैं। और मिडिल ईस्ट तनाव पर ट्रंप नेतन्याहू के बीच ही मतभेद पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ईरान के साथ समझौते के लिए तैयार हैं, वहीं ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं नेतन्याहू। और वेस्टर्न मीडिया इस बात को भी कह रहा है जो नेतन्याहू लगातार हमले कर रहे हैं वो एक तरह से ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है। तो लेबनान पर हमला कर दबाव बनाना चाहते हैं। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि यहाँ पर ईरान के साथ ट्रंप समझौता कर सकते हैं। वहीं मिडिल ईस्ट तनाव पर ट्रंप नेतन्याहू के बीच मतभेद भी दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल लेबनान सीज फायर समझौता खारिज हो गया है। ये बड़ी खबर, इजरायल लेबनान सीज फायर समझौता खारिज, और हिजबुल्लाह ने खारिज किया है सीज फायर समझौता। हम दुश्मन के हर हमले का जवाब देंगे, हिजबुल्लाह का कहना है। इजरायल के शहर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो लेबनान पर हुए हर हमले का जवाब दिया जाएगा, हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने इस बात की जानकारी दी है। यानी जिस तरह से इजरायल लगातार हमले कर रहा है लेबनान पर, हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो भी इसका जवाब देंगे। इजरायल लेबनान सीज फायर समझौता खारिज कर दिया गया है, अब किसी तरह का सीज फायर नहीं है। हिजबुल्लाह ने खारिज किया है सीज फायर समझौता और कहा है कि हम दुश्मन के हर हमले का जवाब देंगे। हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे और इजरायल के शहर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो लेबनान पर हुए हर हमले का जवाब दिया जाएगा, हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने जानकारी दी है। तो इजरायल लगातार हमले कर रहा है लेबनान पर और अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि बीच में भी हमने देखा था किस तरह से इजरायल पर हिजबुल्लाह हमले करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अब खुले तौर पर सीज फायर को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही जा रही है। यानी सीज फायर खारिज हो चुका है, ये कहना है हिजबुल्लाह का, और इजरायल पर अब जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जिस तरह से इजरायल हिजबुल्लाह को टारगेट करता हुआ दिखता है और लेबनान में जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर लगातार अटैक किए जाते हैं, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई उनकी तरफ से भी होगी। और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और रितेंद्र माथुर जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी नासिर भी हमारे साथ जुड़े हैं और अपडेट्स के लिए। नासिर, सबसे पहले आपका हम रुख कर लेते हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ट्रंप एक तरफ चाहते हैं कि ईरान के साथ समझौता हो जाए, इजरायल और अमेरिका के बीच थोड़ा मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप नेतन्याहू की क्या बन नहीं रही है और किस बात को लेकर लग रहा है कि मतभेद हुआ है? देखिए, मतभेद इस बात पे शुरू हुआ है जब इसराइल ने लगातार जो है लेबनान को निशाना बनाया गया। परसों भी ट्रंप ने जो है दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इसराइल में जो इसराइल जो करने वाला था लेबनान में उसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि बातचीत जो है अभी चल रही है, बातचीत के जरिए ही सारे हल हो सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, पहले ट्रंप जो है पूरी तरह से उनको जो है कत्ल किया गया है। उससे पहले जो स्टेटमेंट्स आए थे और आज की तस्वीर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें काफी ज्यादा अंतर है। आप देखते हैं पहले ट्रंप की तरफ से जो है दो टोक अल्फाज में कहा गया था कि ईरान की पूरी सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, तब अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर था। लेकिन आज अगर देखा जाएगा, आज खुद ट्रंप जो है अपने लोगों के बीच में ही जो है वो गिर चुके हैं। अब लोग उसको जो है उसमें साथ नहीं दे रहे। इससे पहले भी आपने देखा नेटो ने उनको साथ नहीं दिया, ईयू ने उनका साथ नहीं दिया, या बाकी कंट्रीज जहां पे ट्रंप को नजर थी कि हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन पहले उन्होंने साथ छोड़ा। अब अपने ही लोगों ने, अमेरिका में ही अपने रिपब्लिकन लोगों ने ही उनका जो है साथ छोड़ा है। उसके साथ साथ लोगों का प्रदर्शन भी वहां पे देखने को मिला।
उसके साथ जब लेबनान पे स्ट्राइक हुई तो ट्रंप ने चाहा कि ये स्ट्राइक जो है रुकनी चाहिए, ताकि लेबनान में भी जो है जो बातचीत हो रही है, जो सीज फायर की बात हो रही है, वो और बढ़ जाए। यानी कि रास्ता जो है इस मिडल ईस्ट तनाव का जो रास्ता है वो बातचीत से सामने आए। लेकिन उसके बाद हमने देखा लगातार इसराइल की तरफ से लगातार लेबनान को निशाना बनाया। कल भी हमने देखा ईरान की तरफ से भी जो है, जहां पे अमेरिकन बेस है वहां पे भी निशाना बनाया गया, कुवैत को भी निशाना बनाया गया। अभी तक अगर देखा जाएगा हालात जो है पूरी तरह बनी हुई है। अभी बातचीत का रास्ता जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि बातचीत हो सकती है, कहीं ना कहीं जो है पीस लौट सकता है, वो दूर दूर तक अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाएगा ईरान की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान भी जो है अपने स्टेटमेंट जो है वो खड़ा उतरा है। और आज अगर हिजबुल्लाह ने भी जो है रिटेलिएट में कहा गया है कि जो हमले हम पे हुए हम उसका बदला जरूर लेंगे। यानी कि सीज फायर जो ऑफिशियल सीज फायर ऑफिशियली अनाउंस सीज फायर हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब हिजबुल्लाह भी जो है पलटवार इसराइल पे करेगा। और उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब हालत जो है फिर से वो से बदतरीन हालत जो है वो जी हालत देखने को मिल सकती है मिडल ईस्ट में बिल्कुल, फिर से यानी एक कि बार। सीज फायर रद्द हो गया। नितिन माथुर जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे माहौल को लेकर, क्योंकि सीज फायर रद्द होने की बात अगर की जा रही है इसराइल लेबनान के बीच में, तो फिलहाल अब क्या कुछ गतिविधियां होती हुई दिखाई देंगी? जी, ऐसा है कि इस समय बहुत अच्छी बात है कि हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से सीज फायर को रोक दिया अपने, कि हम सीज फायर को नहीं मानते हैं। तो अब जो है ये दूसरी तरफ इसराइल अटैक कर रहा है, तो इसराइल भी फ्री है, अटैक कर सकता है, हिजबुल्लाह भी अटैक कर सकता है। अभी इसराइल ने जो है हिजबुल्लाह के कुछ ठिकाने जो अड्डे बने हुए थे लेबनान में, जिससे उन्होंने तैयारी करके रखी थी कि आईडीएफ आएगा तो उसको हम यहाँ मारेंगे। तो आईडीएफ ने उनके कुछ अड्डे पकड़े हैं, उसमें से कल बहुत बड़े अड्डे को, जिसमें काफी सारा जखीरा था, उसको नष्ट कर दिया उन्होंने आइडिया। ये इस तरीके की और जो जो एक किला कल जो एक थोड़े दिन पहले, एक दो दिन पहले जो लिया है, ब्लू ब्लू फोर्ट जिसको कहते हैं, तो ब्लू फोर्ट की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि वहां से बैठकर वो नाथानियल रीवर को सामने है, उसको लेफ्टिनेंट रीवर को देखेंगे वहां से, और रिवर के ऊपर कोई लोग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। उसका बस इतना ही महत्व है। बाकी आजकल सैटेलाइट सिस्टम है, उससे उनकी एक्टिविटीज पे वॉच कर रहे हुए हैं। दूसरा इसमें हिजबुल्लाह के सामने समस्या ये है कि हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा सपोर्ट है। ईरान के सपोर्ट से वो जो ताकत आती है उसके कारण वो आर्म्स जो आते हैं उसको उस चैनल से वो कर रहा है। तो ये खाली इसराइल देख रहा है कि इसके चैनल जो है वो उसके चैनल को ब्रेक करे। अब चैनल ब्रेकिंग पे काम चल रहा है इसराइल का। और आने वाले टाइम में देखिए इसराइल के सामने जो बहुत बड़ी समस्या है, समस्या क्या जी कर देगा बहुत जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा हम इस खबर की जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, जिस तरह से इटली ने लेबनान इजराइल सीज फायर का समर्थन किया है, इटली ने लेबनान इजराइल सीज फायर का समर्थन किया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने जानकारी दी है। लेबनान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में जानकारी दी गई है। तो लगातार जो है सपोर्ट मिल रहा है लेबनान इजराइल सीज फायर को लेकर। हालांकि अभी लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया था कि सीज फायर खत्म हो रहा है। मनोज जी से समझे कैसे, इटली सपोर्ट कर रहा है कि लेबनान इजराइल के बीच अगर सीज फायर होता है, लेकिन सीज फायर होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि बार बार हमले किए जाते हैं दोनों देशों की तरफ से। जिस तरह से शुरू से हम लोगों ने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग जो है इटली ने जो है इस युद्ध को, ईरान, अमेरिका और इसराइल का जो युद्ध है उसको अप्रूव नहीं किया। और इसको लेकर के जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है सहायता मांगा था कि सहायता दीजिए यूरोपियन यूनियन से, तो वो भी साथ में नहीं आए, नाटो कंट्रीज भी साथ में नहीं आए। तो स्वाभाविक है कि उसी डायरेक्शन में यूरोपियन यूनियन का मानना है कि युद्ध जो है जल्दी खत्म होना चाहिए। और लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो, या लेबनान के बीच में जो सीज फायर हो रहा है, हालांकि वायलेशन हम लोग देख ही रहे हैं बहुत दिन से। और ट्रंप ने इस लेकर के भी नेतन्याहू को भी जिस तरह से स्टेटमेंट उनके खिलाफ यूज़ किया, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ट्रंप भी वर्ल्ड लेवल पे एक प्रेशर, और इंटरनल सबसे ज़्यादा तो इंटरनल प्रेशर उन पे ज़्यादा है। जिस तरह से पार्लियामेंट में एक मूव उनके खिलाफ, एक वार के खिलाफ एक जो है प्रस्तुत किया गया है, और उसमें एक इस तरह से भी डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो, दोनों ने सपोर्ट किया है कि इमीडिएटली जो है युद्ध को खत्म होना चाहिए। तो इसको लेकर के प्रेशर है, और ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह पे और या दक्षिणी लेबनान पे जो इजराइल का हमला हो रहा है, इसको लेकर के भी वर्ल्ड कम्युनिटी में एक चिंता है। और इजराइल अगर हमला नहीं करता है दक्षिण
लेबनान में, जिस तरह से उसका एक्सपेंशन का नीति रहा है शुरू से, कि किस तरह से जो है इजराइल को और इसका टेरिटरी बढ़ाया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव मूव है, लेकिन जब तक इजराइल जो है वो बमबारी बंद नहीं करेगा लेबनान में, तो इस चीज़ फायर का कोई महत्व नहीं है। पिछले हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 2 महीने से ट्रंप ने भी कोशिश किया था कि जो है लेबनान में जो है पीस हो, लेकिन उसको लेकर के सीज फायर भी कराया गया था, लेकिन इसका जो है वायलेशन इजराइल शुरू से ही किया है। अब देखना है कि आगे जो है किस तरह से होता है। जब तक लगता है कि ट्रंप अगर चाहेंगे, जिस तरह से दबाव बन रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो ये जो सीज फायर कंटिन्यू रहेगा, और जो हम लोग बमबारी देखते हैं इजराइल साइड से, वो भी कम हो सकता है। लेकिन इस पे जो है मुझे लग रहा है कि अमेरिका को ही स्टेप लेना पड़ेगा, और दबाव तो ज़रूर है, नेतन्याहू पे भी दबाव बनेगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रंप ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था, तो उसको लेकर के है ही एक मैसेज भी ट्रंप ने दिया कि नेतन्याहू आइसोलेशन में है, चाहे इजराइल भी वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच में आइसोलेशन में है। तो इसको लेकर के वो वर्ल्ड में भी एक जो इजराइल का जो जो एक महत्व होता है, और जो उनका एक व्यू होता है, उसको डाउनग्रेड करता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सीज फायर कंटिन्यू रहे, सबके लिए ठीक है। और उससे जो है हम लोगों ने देखा कि ईरान का भी एक रूप है कि जब तक लेबनान में पीस प्रोसेस शुरू नहीं होगा, जब तक लेबनान में जिस तरह से अटैक किया जा रहा है इजराइल द्वारा, वो बंद नहीं होगा, तो टॉक भी नहीं होगा। तो आने वाले समय में 1-2 दिन बिल्कुल, बहुत लेकिन ही यहाँ पर क्रूशियल है। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है, और हिजबुल्लाह के लिए तो लेबनान की सरकार भी यही चाहती है, चाहे खुले तौर पर ना कहे, कि कम से कम हिजबुल्लाह के लिए कोई तो रोकथाम होनी चाहिए, जैसे कि इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल को ही रीच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि हिजबुल्लाह अटैक नहीं कर रहे थे इजराइल पे, क्योंकि वो उनका मानना था कि सीज फायर है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इजराइल जो कंटिन्यूटी में जो वहाँ पे अटैक करते रहा दक्षिण लेबनान में, और हिजबुल्लाह पे स्पेशली टारगेट किया। तो हम लोग आज स्टेटमेंट देख ही रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह ने बोला कि मैं सीज फायर नहीं मानूंगा। हालांकि जी। 2 दिन पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला था कि हिजबुल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, और उनका मानना है कि सीज फायर कंटिन्यू कराएंगे। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने फिर से अटैक कर दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है हिजबुल्लाह भी। अगर इजराइल कंटिन्यू करता है पीस प्रोसेस, तो मुझे लग रहा है कि सीज फायर का महत्व रहेगा, अदरवाइज फिर ये वायलेट हो जाएगा। बिल्कुल, और हमारे साथ देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं। देवनाथ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह के माहौल इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच किसी तरह के मतभेद की खबर भी सामने आ रही है, और इसके साथ साथ ट्रंप ये भी चाहते हैं कि ईरान के साथ समझौता हो जाए। क्या कुछ लग रहा है अभी फिलहाल मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं? हाँ, इसमें गीतू सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल तो यही आ रही है कि ट्रंप के ऊपर दबाव आ रहा है, लेकिन वह उस दबाव के सामने झुक नहीं रहे हैं। ईरान बार बार ये कह रहा है कि वह सीज फायर करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की एक बहुत छोटी सी शर्त है जी। वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, और अमेरिका ने जो नाकेबंदी की हुई है ईरान के बंदरगाहों की, उस नाकेबंदी को हटा लिया जाए। देखो, हो क्या रहा है कि जब से ये युद्ध चालू हुआ है, शुरुआती दौर में ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, तो ईरान का पर्पस था कि दुनिया पर अमेरिका पर दबाव डालने के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, ताकि गल्फ कंट्रीज जो हैं वहां से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट ना हो पाए। इसके जवाब में जब अमेरिका ने ईरान का नाकेबंदी किया, तो अमेरिका का पर्पस था ईरान की जो इकोनॉमी है उसको ध्वस्त कर देना। और जाहिर बात है ईरान की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। अब ईरान इस एडवर्स इफेक्ट की वजह से बार बार ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटा देगा, तो फिर ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकन इजरायली जहाजों को शायद आने जाने देगा। अब ये जो बाटर है, ये ट्रेड ऑफ है, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप राजी नहीं हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को यही बोल रहे हैं कि
अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद रखना चाहिए ताकि ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। तो यही सबसे बड़ा अभी बातचीत के रास्ते में विघ्न पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि बातचीत होती हुई फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए जिस तरह से माहौल बना हुआ है इसमें देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा मुद्दा है जिस पर ट्रंप क्या कुछ रुख अपनाएंगे ये देखना होगा। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी नौसेना ने अमेरिकी सेना पर तगड़ा पलटवार किया है। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी सेना पर पलटवार किया है। यूएस युद्धपोत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। गल्फ ऑफ ओमान में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर निशाना। ईरानी नाकेबंदी के करीब आने की कर रहा था कोशिश। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ईरानी नौसेना ने अमेरिकी सेना पर पलटवार किया है। तो लगातार जो ईरान है उसकी तरफ से अमेरिका सेना को टारगेट किया जा रहा है और बार बार पलटवार भी हो रहे हैं। तो युद्ध पोत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है यूएस के। गल्फ ऑफ ओमान में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर निशाना साधा गया है। ईरानी नाकेबंदी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। और न सिर्फ देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, तो ईरानी नौसेना पीछे नहीं है और ईरान ये पहले ही कह चुका है कि हम किसी भी तरह से जंग लड़ने को तैयार हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ईरान की तैयारी पूरी है या फिर ईरान ये सोच रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डू और डाई की ये बात है, तो ऐसे में लड़ना ज्यादा पसंद कर रहे हैं ईरानी? देखिए गीतू, दो चीजें इसमें है। ईरान तो जैसे पहले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे साफ लगता है कि ईरान जो है तैयार है। जिस तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स दी गई थी कि उनके जो है एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, उनकी नेवी फोर्स जो है वो खत्म हो चुकी है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर जब ईरान की तरफ से जो तस्वीरें सामने, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान जो है इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए इसमें दो चीजें हैं। ईरान इसलिए तैयार है क्योंकि ईरान के साथ पूरे लोग जो है वहां से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स है वो ईरान के IRGC के साथ साथ है, यानी कि कंट्री के साथ जो भी बातचीत होगी, जो भी स्टेटमेंट, उसके साथ लोग हैं। आपने देखा कि तेहरान में लगातार लाखों की तादाद में शाम को लोग जो है वो IRG के साथ थे उन दिनों। और आज भी अगर देखा जाएगा, आज जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनकी मानसिकता जो पहले से हम कहते आ रहे हैं कि वो पहले से एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल के खिलाफ है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स है ईरान में या दुनिया में, आप कहीं पे भी देखिए, चाहे कश्मीर में देखिए, हमारे भारत में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए। उसके साथ साथ जो ब्लॉकेड बना हुआ है ईरान और यूएस के बीच में, जो ब्लॉकेड बना हुआ है, उस पर भी इससे पहले भी कई सारे जो है ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले। जब ईरान की तरफ से जो नेवी फोर्स जो शिप्स जो है वो ब्लॉकेड के पास पहुंची और ईरान यूएस आर्मी की तरफ से वार्निंग के बाद भी जो उनको निशाना बनाएगा। और वही तस्वीरें जो है आज भी देखने को मिल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो टोक अल्फाज में ईरान ने कहा है कि अमेरिकन और इसराइल के जो शिप्स है उनको आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले भी जब हमने देखा कुछ शिप जो है गुजरने वाली थी, उनको जो है निशाना बनाया गया। और आज भी वही तस्वीरें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखने को मिल रही है, जहां पे खुद आपस में ये इनकी रंजिशें देखने को मिल रही है। देखिए शिप जब सामने आ जाएंगे तो वार्निंग के बाद भी जब वो शिप वापस मूव नहीं करेगा तो उन पे जो है वो उनको निशाना बनाया जा रहा है। और आज भी वही तस्वीरें जो है सामने आ रही है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ब्लॉकेड अभी भी बना हुआ है, जहां पे यूएस का भी दो टोक अल्फा से जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोला नहीं जाएगा, तब तक यूएस ब्लॉकेड नहीं हटेगा। और ईरान की भी तरफ से जो स्टेटमेंट है, जब तक यूएस ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। आप देख लीजिए अभी तक जो है बातचीत कहीं पे भी ऑन ग्राउंड अगर देखा जाएगा या रियलिटी चेक अगर किया जाएगा, अभी तक बातचीत कहीं पे भी सक्सेसफुल दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि हमने देखा जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है और कई सारे स्टेटमेंट्स, कई सारे दावे जो है वो किए गए, वो आखिरकार खोखले ही सामने होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो बातचीत लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, स्पेशली मैं कहूंगा कि कई स्टेटमेंट सामने आई कि बस बातचीत होने वाली है फाइनल स्टेज में, लेकिन वो फाइनल स्टेज अभी तक लोगों के सामने नहीं आया। सिचुएशन जो है दिन ब दिन वर्सन होती जा रही है। आप देख लीजिए कि लेबनान पे अटैक्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं और अब इन अटैक्स में जो है और इजाफा देखने को मिल रहा है, जब ईरान की तरफ से अब कुवैत को और यूएस की तरफ से ईरान नेवी को या ईरान नेवी की तरफ से यूएस नेवी को जो है निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा दिन ब दिन जो सिचुएशन है वो वर्सन देखने को मिल रही है। जी तो बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया है। आवासीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया और दक्षिणी लेबनान में हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। तो आवासीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है।
तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से इजराइल जो है हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।